जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल आत्मा परमात्मा ज्ञान बोध। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए बहुत ही सुंदर कहानी चुनी है और उस कहानी को सुनने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कहानी पर। क्या होता है कि एक दिन बादशाह का दरबार लगा हुआ था, उसमें बीरबल जैसे बुद्धिमान बैठे हुए थे। अब तो बादशाह कहने लगा कि बीरबल, तुम मेरे लिए 4 मूर्ख व्यक्ति लेकर के आओ। इस बात को सुनकर के बीरबल कहने लगा कि 4 मूर्ख मांगे हैं इसने, लेकिन देखूंगा कि 4 मूर्ख मुझे मिलेंगे या नहीं। अब क्या होता है दोस्तों, बीरबल चल देता है 4 मूर्ख व्यक्ति लाने के लिए। तो उसने क्या देखा कि एक मूर्ख व्यक्ति उनके नगर में आया हुआ था और वह वहां के मकानों को देख रहा था। बीरबल ने जाकर के सोचा कि यह मूर्ख हो सकता है। तो बीरबल कहने लगा कि क्या देख रहे हो? कि इन शहर की कोठियों को देख रहा हूं। कि कितनी कोठियां देख ली? वह कहने लगा कि तुम्हें इससे क्या मतलब? कि नहीं, पैसे लगेंगे जितनी कोठियां देखी हैं। अब तो दोस्तों उसने 10 कोठियों को बता दिया कि मैंने तो केवल 10 ही देखी हैं। तो कहने लगा मुझे 10 रुपए दो, 10 कोठियां देखनी तुमने। अब दोस्तों उसने 10 का नोट बीरबल को दे दिया। बीरबल को देकर के वो व्यक्ति मन में सोच रहा था कि मैंने तो बहुत सारी कोठियां देखी हैं, 200-250 देखी हैं, लेकिन मैं तो अपने मन में होशियार हूं, मैंने तो इसको 10 का ही नोट दिया है। अब बीरबल किससे कहने लगा कि ऐसा है, 10 कोठियां का पैसा ले लिया, अब मैं जा रहा हूं, मैं नहीं देख रहा। इस पर बीरबल कहने लगा कि नहीं, आपको बादशाह ने बुलाया है, इसलिए अब आपको चलना पड़ेगा। वह कहने लगा कि निश्चित ही ये और ज्यादा पैसे का दंड रखवाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं चलता हूं। इस प्रकार से उसको साथ में ले लिया। इसके पश्चात जाता है आगे कि एक व्यक्ति सामने से आ रहा था, जिसने एक गठरी सिर पर रख रखी थी और वह अपने गधे पर बैठा था। अब तो दोस्तों उस गधे पर बैठ के और सिर पर गठरी लेके वो आगे बढ़ रहा था। बीरबल कहने लगा, अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे भले आदमी, इस गठरी को कम से कम अपने गधे पे ही रख लो। लेकिन वो कहने लगा, अरे तुम कितने मूर्ख हो, तुम्हारी समझ में नहीं आता, मेरी ये गधी है, ये गर्भ से है, इसके कुछ दिन बाद बच्चा होगा, इसलिए मैंने ये गठरी मेरे सर पर रखी हुई है, इसका वजन इस गधी पर नहीं पड़ेगा। इस पर बीरबल कहने लगा कि हाँ, ये निश्चित ही मूर्ख है, क्योंकि खुद गधी पर बैठा है, सिर पर गठरी रखी हुई है, तो इन सभी का बोझ गधी पर ही तो पड़ रहा है। इस बात को कहकर के बीरबल कहने लगा कि मैं तुम्हें इनाम दिलाऊंगा और तुम मेरे साथ चलो। इस प्रकार से उसने दूसरे मूर्ख को भी अपने साथ में ले लिया और बीरबल चल देता है दोस्तों उन दोनों मूर्खों को अपने साथ में लेके और ले जाता है सीधा ही कचहरी की तरफ, जहां बादशाह बैठा हुआ था। बादशाह से कहने लगा कि बादशाह, आपने 4 मूर्ख मंगाए थे, मैं आपको मूर्ख लेकर के आया हूं। इस पर बादशाह कहने लगा कि तुम तो केवल 2 ही मूर्ख लाए हो
और क्या पता ये मूर्ख है या नहीं, मैं परीक्षा करके देखता हूं। बताओ ये पहला व्यक्ति मूर्ख कैसे है। बीरबल कहने लगा कि इससे पूछो इसने इस शहर की कितनी कोठियां देखी हैं। वह कहने लगा कि महाराज मैंने 10 कोठियां देखी थी और मैंने इसको 10 का पैसा दे दिया। बीरबल हंसने लगा और कहने लगा, बादशाह साहब कहीं कोठियों को देखने का पैसा लगता है क्या? और इसने तो केवल निगाही तो फेंकी थी। इतने में ही फिर वो बीच में आदमी बोल जाता है और कहने लगा, देखने को तो मैंने 200-250 देखी थी, मैंने इससे झूठ बोल दिया कि मैंने 10 ही देखी है। मैंने इसलिए इसको 10 रुपए दिए। ये मुझे मूर्ख कैसे बना सकता है? मैंने इसको मूर्ख बना दिया। मैंने 250 देखी है, मैंने 250 रुपए देने थे, लेकिन मैंने इसको 10 का ही नोट दिया है। बादशाह समझ गया कि निश्चित ही मूर्ख है। इस प्रकार से दूसरे व्यक्ति से कहने लगा कि ये कैसे मूर्ख है कि इसको तो आप खुद ही देख लो। ये अपनी गधी पर बैठा हुआ है और सिर पर गठरी लगाए हुए रखे हुए है। ये कह रहा है कि मेरी गधी गर्भ से है, यदि मैं इस पर गठरी को रखूंगा तो गठरी का वजन भी गधी पर आ जाएगा और मेरी गधी को हानि पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से इसका और इसकी गठरी का वजन इसके ऊपर है और जबकि इसने अपने सर पर रख के बैठा है ये तो अपने आप में ही मूर्ख दिखाई दे रहा है। बादशाह हंसने लगा, कहने लगा, बीरबल सचमुच में तुम मूर्ख ही ढूंढ के लाए हो, लेकिन आप 2 ही मूर्ख लेके आए हो। आप 2 मूर्ख और क्यों नहीं लेके आए? इस पर बीरबल कहने लगा कि बादशाह साहब सावधान हो जाओ। कहने लगा, क्यों? अरे बादशाह साहब तीसरा मूर्ख मैं हूं। मैं जो ऐसे मूर्खों की खोज करने गया, इस कारण से मैं भी तो मूर्ख हूं। तो तीसरा मूर्ख मैं हो गया और चौथे मूर्ख आप हो जो आपने मूर्खों को मंगाया है। यदि आप मूर्ख नहीं मंगाते तो आप भी मूर्ख नहीं होते। आपने मूर्खों को बुलाया है, इसलिए आप मूर्ख हैं। इस बात को सुन के बीरबल से बादशाह कहने लगा और हंसने लगा, बीरबल बहुत ही गजब की बात है आपकी, कितना सटीक उत्तर देते हो। ठीक है, इन दोनों को इनकी इनाम दे दी जाए। तो दोस्तों उस समय जो मुद्राएं चला करती थी, उनकी 100-100 मुद्राएं उन दोनों मूर्खों को दे दी गईं। 100-100 रुपए उस समय के दे दिए गए। उन्हें लेकर के दोनों मूर्ख खुशी खुशी अपने घर को आ गए और दोस्तों बीरबल ने 4 मूर्ख उपलब्ध करा दिए। तो मैं समझता हूं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।